Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Commerce Point. Introduction of Accounting क्लास 11th ICOM के हम लोग लेक्चर नंबर 7C में हैं और 7C में हम लोग आज बात करेंगे कॉमन जर्नल एंट्रीज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30। ऑलरेडी हम लोगों ने 20 जर्नल एंट्रीज को डिस्कस किया है। आज 21 से 30 का जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 21 नंबर, पेड कैश टू राम, राम को पैसा दिया 9100 and received discount of ₹900 और उससे 900 रुपए डिस्काउंट मिला। चलिए तीन स्टेप जर्नल को शुरू करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अकाउंट्स पहचाने, पेड यानी पेमेंट किया, किसको, राम को, क्या दिया, कैश दिया, डिस्काउंट भी मिला। तो तीन अकाउंट आपको पता चल गया, कैश, डिस्काउंट रिसीव और राम। तो कैश तो एसेट है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, इनकम हो गया। राम को पेमेंट किया और उससे डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट मिलना ये इंडिकेशन कर रहा है कि राम क्रेडिटर है यानी लायबिलिटी है राम। कैश एसेट है, घट गया है, क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव हुआ है, मिला है डिस्काउंट, तो ये इनकम है, बढ़ रहा है, क्रेडिट होगा। राम क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, राम जो है क्रेडिटर है और क्रेडिटर यानी लायबिलिटीज। तो राम को जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट राम के अकाउंट घट जाएंगे, तो राम का लायबिलिटीज अकाउंट माइनस होगा। तो यहां से जर्नल एंट्री आ गया कि राम डेबिट करेंगे और कैश और डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे। तो राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट है, बाय मिस्टेक राम से अकाउंट लिखा हुआ है। राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, करेक्ट कर लेंगे आप लोग। तो कैश पेड टू राम, रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम हिम। फिर अगला एंट्री है 22 नंबर का, एक्सपेंसेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीन को लगवाने का खर्चा 5000 रुपए। आपसे एक सवाल है कि अगर आपने एक एसी खरीदा है, 25,000 रुपीज एसी का कॉस्ट है, 25,000 रुपए, और उसको इंस्टॉल करने वाले के लिए आपको इंस्टॉल करवाने का आपने 1000 रुपए है। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि एसी का दाम कितना है, तो क्या आप 25,000 बताएंगे या 26,000? आप कहेंगे 26,000। यस एग्जैक्टली। तो किसी भी एसेट्स को यूज में लाने तक का सारा खर्च उसी एसेट्स में जोड़ देते हैं, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो उसी में ऐड हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? हम अकाउंट यूज करेंगे मशीनरी अकाउंट। और पेमेंट हुआ है तो दूसरा कैश अकाउंट। मशीन एसेट है, कैश भी एसेट है। मशीन का वैल्यू बढ़ गया है, कैश का वैल्यू घट गया, कैश कम हो गया। तो ये जर्नल एंट्री आपके सामने आ गया। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 5000 5000। नरेशन हो गया, एक्सपेंसेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। ये था क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। चार्ज करना है डेप्रिसिएशन 20% ऑन बिल्डिंग कॉस्टिंग 5,60,000, 5,60,000 के बिल्डिंग पे 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। किसी भी एसेट्स को रेगुलरली यूज करने की वजह से उसके वैल्यू में जो कमी आता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, और ये डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक खर्च है। तो एक अकाउंट हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट, और दूसरा किस पे चार्ज करना है? बिल्डिंग पे। दूसरा अकाउंट हो गया बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन एक खर्च है, खर्च, और बिल्डिंग एसेट है। खर्च आपका बढ़ गया है, बिल्डिंग एसेट्स की वैल्यू घट गई। तो खर्च जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और एसेट्स की वैल्यू घटने पे एसेट्स को क्रेडिट करते हैं, यानी बिल्डिंग क्रेडिट होगा और डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। तो ये जर्नल एंट्री आपके स्क्रीन पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट को करेक्ट कर लेंगे आप लोग। 5,60,000 का 20% आप निकालोगे तो 11,200 आएगा, 11,200। यहाँ पर भी अमाउंट 11,200। 5,60,000 का 20%, 5,60,000 इंटू 20%, ये वैल्यू आ गया 11,200। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। फिर अगला एंट्री होगा 24 नंबर, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अकाउंट्स पहचान लेते हैं। क्या हुआ? नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर। कैसे नुकसान हुआ? आग लगने से। क्या नुकसान हुआ? गुड्स। तो गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट यहाँ पे होगा? यूज परचेजेस अकाउंट। एक्सपेंसेस लॉस बाय फायर, लॉस यानी एक्सपेंसेस अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। परचेजेस भी एक्सपेंसेस अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा है। तो लॉस आपका बढ़ गया है और जो गुड्स था वो कम हो गया, यानी गुड्स का एक्सपेंसेस जो है वो, यानी असल में वहां पर जो है गुड्स ही कन्वर्ट हुआ है, यानी गुड्स का ही बर्बादी हुआ ना। तो गुड्स घट गया है, यानी परचेज अकाउंट कम हो गया, और लॉस बाय फायर यानी ये नुकसान में कन्वर्ट हो गया।
लॉस बाय फायर एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है और गुड्स कम हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 23,330, 23,330 लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी गुड्स चोरी हुआ है तो यहाँ नुकसान हुआ चोरी होने की वजह से, किस चीज का नुकसान हुआ, गुड्स का नुकसान हुआ, ये भी खर्च है और ये भी खर्च है, लॉस बढ़ गया है और गुड्स का अमाउंट गुड्स घट गया है, तो एंट्री हो जाएगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1000 नरेशन लिखेंगे गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 26 नंबर, लॉस ऑफ द डैमेज ऑफ गुड्स इन रेलवे ट्रांजिट 10,000 क्लेम्स मेड एंड एडमिटेड बाय रेलवे अथॉरिटी ₹5,600। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट में, पहला पार्ट तो हो गया लॉस इन ट्रांजिट, गुड्स का लॉस हुआ है जो रास्ते में गुड्स था उसका, तो दूसरा अकाउंट परचेजेस, गुड्स के लिए तो परचेज अकाउंट यूज करेंगे अगर बेचा नहीं जा रहा है तो लॉस इन ट्रांजिट एक्सपेंसेस अकाउंट है, परचेजेस भी एक्सपेंसेस अकाउंट है, ये लॉस बढ़ गया आपका और ये गुड्स कम हो गया, तो इसका जनरल एंट्री आ गया लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 10,000 डैमेज ऑफ गुड्स इन रेलवे ट्रांजिट। अब क्या है कि क्लेम एडमिट हो गया, तो क्लेम एडमिट हुआ तो उसके लिए अकाउंट कौन कौन सा आएगा, एक तो आ गया इंश्योरेंस क्लेम और दूसरा अकाउंट जो लॉस अब आपका हुआ वो लॉस अब रिकवर हो जाएगा, तो उस लॉस इन ट्रांजिट को कम करना पड़ेगा, तो दूसरा अकाउंट होगा आपका लॉस इन ट्रांजिट। अब इंश्योरेंस क्लेम आपके लिए एक एसेट है क्योंकि पैसा मिलेगा, एसेट बढ़ गया डेबिट होगा, लॉस इन ट्रांजिट आपके लिए वो नुकसान था जो पहले आपका 10,000 था वो अब 5600 रुपए रिकवर हो गया, तो लॉस इन ट्रांजिट को कम कर देंगे, तो लॉस इन ट्रांजिट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कम हो रहा है क्रेडिट हो जाएगा, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट 5,600 5,600। नरेशन क्लेम्स एडमिटेड बाय रेलवे अथॉरिटी। ये था क्वेश्चन नंबर 26 जो कि दो क्वेश्चंस पे डिपेंड है, इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक जर्नल एंट्री में भी इसको एंट्री कर सकते हैं या और भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बस बशर्ते नेट इफेक्ट सेम होना चाहिए, नेट इफेक्ट अगर चेंज नहीं कर रहा है देन यू आर करेक्ट, अगर नेट इफेक्ट पे असर हो रहा है तो आपने मिस्टेक कर दी। 27 है गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल ₹1,000 एंड एज चैरिटी ₹1,300, यहाँ पे गुड्स दान में दिया गया है और फ्री सैंपल के साथ मुफ्त में क्यों बांटते हैं गुड्स, ताकि प्रचार हो, और दान में दिया, तो एक हो गया एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एक अकाउंट हो गया चैरिटी अकाउंट। क्या दिया एडवर्टाइजमेंट में, किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया, चैरिटी में किस चीज को दिया है तो गुड्स को दिया। अब इसका अगर हम जर्नल एंट्री करना चाहें तो क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, चैरिटी भी एक्सपेंसेस है, परचेज गुड्स ये भी एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट खर्च बढ़ गया है, चैरिटी का खर्चा बढ़ गया है, गुड्स कम हो गया है, तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ध्यान रहे अमाउंट वाइज दोनों साइड बराबर होना चाहिए, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल एंड एज चैरिटी। 27 के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग 28 नंबर, received ₹3,000 from Mr. A, Mr. A से 3,000 रुपए मिला है, which was previously written off as bad debts, इसको पहले हम bad debts में लिख चुके थे, तो डूबा हुआ पैसा रिकवर हो रहा है, डूबा हुआ पैसा जब रिकवर होता है तो हो जाता है एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश आ रहा है, और दूसरा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, कैश एसेट्स है, बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है, कैश बढ़ गया है, बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है, इनकम भी बढ़ गया, तो कैश डेबिट होगा और बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट होगा। अभी एंट्री कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 3,000 रिसीव्ड अमाउंट रिटन एज बैड डेट्स अर्लियर। 28 के बाद 29 परचेज डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन खरीदा कितने का, 1,50,000 का, किस चीज के लिए, गुड्स को डिलीवर करने के लिए। एक महीने बाद क्या हुआ, इट मेड विद एन एक्सीडेंट, इसका एक्सीडेंट हो गया और कंप्लीटली डैमेज हो गया, एंड ओनली ₹50,000 क्लेम कुड बी एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कितने का एडमिट हुआ, 50,000 का एडमिट हुआ। और मैं ड्रॉ कर ले सबसे पहले स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो डिलीवरी वैन खरीदा, किसी में खरीदा, कैश में, डिलीवरी वैन भी एसेट कैश भी एसेट, डिलीवरी वैन बढ़ गया कैश घट गया, तो डिलीवरी वैन को डेबिट करेंगे कैश को क्रेडिट करेंगे, 1,50,000 1,50,000 नरेशन डिलीवरी वैन परचेज। दूसरा इसका इफेक्ट होगा एक महीने के बाद, ये डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस मिला, इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ 50,000 का, बाकी तो लॉस हो गया, इंश्योरेंस क्लेम मिला तो एसेट है, एसेट बढ़ रहा है डेबिट होगा। लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस हो गया एक्सीडेंट होने की वजह से इस एसेट का, तो ये लॉस तो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा, नुकसान बढ़ गया है डेबिट होगा। डिलीवरी वैन एसेट है, डिलीवरी वैन खत्म हो गया घट गया क्रेडिट होगा। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट
loss by accident account debit to delivery van account 1,50,000 इंश्योरेंस क्लेम 50,000 का अमाउंट 1,00,000 रुपया हो गया आपका लॉस बाय एक्सीडेंट एंड डिलीवरी वैन 1.5 लाख का खत्म हो गया तो क्लेम सबमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी And our last question है question number 30 sold goods at worth rupees 1,29,000 at 5% GST 5% GST पे गुड्स बेचा गया इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है पहला तो कैश में बेचा क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है दूसरा सेल्स गुड्स बेचा तो सेल्स इनकम हो गया और जीएसटी आउटपुट क्योंकि जीएसटी भी कलेक्ट हुआ है तो जीएसटी जब कलेक्ट होता है तो जीएसटी कलेक्टेड लिखो या जीएसटी आउटपुट लिखो कैश एसेट है एसेट बढ़ रहा है सेल्स इनकम है इनकम सेल्स है जीएसटी आउटपुट ये जो है आपका लायबिलिटीज अकाउंट में जाएगा तो कैश एसेट है एसेट बढ़ गया डेबिट होगा सेल्स जो है आपका इनकम है बढ़ रहा है क्रेडिट होगा जीएसटी आउटपुट आपका लायबिलिटीज है जो कि बढ़ रहा है ये भी क्रेडिट होगा तो एंट्री आपका हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू जीएसटी आउटपुट अकाउंट अब ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ देखो 1,29,000 तो दिया हुआ है 1,29,000 का 5% आएगा 6,450 1,29,000 का 5% आप निकालेंगे आएगा 6,450 तो ये क्रेडिट ये दोनों को अमाउंट को जोड़ देंगे तो 1,35,450 ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30 आज के लिए इतना।